हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया tan 2 थीटा इक्वल टू cot थीटा प्लस 6 डिग्री है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसका ट्रिक क्या होता है कि कोई भी आपका दिया गया है साइन tan या कुछ भी, अगर tan थीटा इक्वल टू दिया गया है cot थीटा, ठीक है, यहाँ हम लोग लिखते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। tan थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, cot थीटा है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, cos थीटा दिया गया है। साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, cos थीटा दिया गया है। और cosec थीटा इक्वल टू sec थीटा दिया गया है। cosec थीटा इक्वल टू क्या है, sec थीटा, ठीक है। इसे थीटा 1 मान लेते हैं हम लोग, थीटा 1, ये थीटा 2, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, tan थीटा इक्वल टू cot थीटा है, यानी कि ये वाला आपका दिया गया है। अगर वही tan 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस 6 डिग्री दिया रहता और थीटा का मान पूछता तो हम लोग वो ट्रिक नहीं यूज़ करेंगे। जब tan थीटा 1 इक्वल टू cot थीटा 2 है, साइन थीटा 1 इक्वल टू cos थीटा 2 है और cosec थीटा 1 इक्वल टू sec थीटा 2 है, तभी ये फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे और काफ़ी इजी मेथड से इसे बनाएंगे। अब यह इस जगह पे, और जब ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं तो थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, दोनों का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू cot थीटा अभी जो फार्मूला लिखे उस पर है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 थीटा प्लस दूसरे थीटा जो है थीटा 2, यानी कि cot को छोड़ देंगे, थीटा प्लस क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90, क्योंकि ये होता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अभी ये क्या हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 84। अभी ये 90 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये -6, 90 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 84 होगा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 84/3। 80 इससे जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 28 डिग्री। 28 डिग्री हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये देखिए 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम आपका पैटर्न पर है, और ये क्वेश्चन भी है आपके पूछे गए हैं 2022 में। सेम पैटर्न देखिए, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा है, थीटा का अलग अलग आपका मान दिया गया है और a प्लस 75 का आपको पूछ रहा है। तो सेम वही वो रिपीट क्वेश्चन 2022 में भी पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन देखिए आपका 2021 का है। तो ऐसे क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग अपने माइंड में रखें, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या दिया गया है कि tan थीटा इक्वल टू 4 है, तो 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बाई 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू क्या होगा। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं, tan थीटा पहले लिख लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, लिख लेते हैं tan थीटा इक्वल टू 4, ठीक है। अब इस tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। अब tan इसका वैल्यू क्या दिया गया है आपका 4, ठीक है, 4 हो गया। अब नीचे की संख्या कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख दिए, 4/1। अब यहाँ से हमें साइन थीटा का वैल्यू मिल गया, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 4, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। ये वैल्यू पूछ रहा है तो 4 का हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिख देते हैं। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, तो हम लोग लिख देंगे 1, प्लस है तो लिख देते हैं प्लस 2 लिख देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या है, 4, तो क्या हो जाएगा 2 × 4, बाई लिख देंगे हम लोग, फिर क्या है 2 sin थीटा, तो 2 का 2 लिख देते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 4, तो यहाँ लिख देंगे 2 × 4। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख देंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, 1 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 8 - 1 हो जाएगा। अभी इससे हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 4 8 क्या हो जाएगा, 12, और 8 में से 1 गया, क्या बचेगा, 7। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 12/7। 12/7 ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो फार्मूले आपको याद होते जाएंगे। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें समझने में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट फर्स्ट के बेस पे ही ये क्वेश्चन को दिया गया है। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे वैसे ही है। सेक थीटा 1 का वैल्यू जो है क्या दिया गया है, सेक थीटा 1 इक्वल टू क्या है, कॉसेक थीटा 2। तो वही पैटर्न हम लोग लगा देंगे इसमें, क्या तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसे चलिए सॉल्व करते हैं। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या थीटा के जगह पे 4a लिख सकते हैं, 4a लिख दिए, प्लस के क्योंकि थीटा 2 और थीटा 1 का वैल्यू 90 है, प्लस ये कॉसेक थीटा है, यानी कि थीटा की जगह पे क्या दिया गया है, 3a माइनस 50 दिया गया है। तो 3a माइनस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि दोनों थीटा का आपका जो सम है वो 90 है। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 4a और 3a क्या हो जाएगा, 7a हो जाएगा। और ये इधर जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 7a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 140। ठीक है, 7a, क्योंकि इधर इसको लेके जाएंगे माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 50। तो 90 और 50 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 140 आएगा। अब यहाँ क्या आ रहा है, 7a इक्वल टू 140। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डिवाइड करते हैं 140 बाई क्या कर देंगे 7, ये 20 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो a का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि a प्लस 75 का मान बताइए। किसका मान, a प्लस 75। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, a प्लस 75। अब a का वैल्यू हम लोग क्या लाए हैं, 20 लाए हैं, प्लस क्या लिख देंगे 75। अब 20 में से 75 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 95। 95 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन हमारे ए में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, ऑड वन आउट जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं ऑड वन आउट। आपको पैटर्न देखना होता है कि ये चारों के चारों जो है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और उसमें से एक कोई संख्या होगी जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही होगी। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्योंकि जब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 3 का क्यूब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इसे ये क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, किसका क्यूब आता है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 6 का क्यूब ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन ए, बी और डी, ये तीनों संख्या किसी ना किसी की क्यूब है। एक 2 का क्यूब है, एक 3 का है, एक 6 का है, पर सी जो संख्या है वो स्क्वायर है, क्यूब नहीं दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जो विषम संख्या है जो इन चारों पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है उसी को हमको ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1728, 864, 432, 216। आपको बताना है कि क्या होगा नेक्स्ट नंबर। तो ये नंबर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। ठीक है, इधर से अगर हम लोग देखें तो ये इंटू 2 है। 216 को 2 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 432 आएगा। 432 को भी 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 864। 864 को भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1728। तो अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। तो इसे हम लोग डिवाइड करना पड़ेगा। अब 216 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 से 108 आ रहा है, यानी कि इस संख्या पे इस जगह पर अगर हम लोग 108 को लिखते हैं तो 108 का दुगना क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 108। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। विषम, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। विषम आपको ऑड वन आउट जो पढ़े थे हम लोग अभी वो है। दिया गया परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र और महावीर चक्र। तो ये सारे के सारे जो हैं वो चक्र से संबंधित क्वेश्चन है। तो परमवीर चक्र जो है वो युद्ध के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, वीर चक्र भी जो है वो युद्ध के क्षेत्र में दिया जाता है। महावीर चक्र भी जो है वो युद्ध के क्षेत्र में दिया जाता है। पर ये जो अशोक चक्र है वो शांति के लिए माना जाता है। ठीक है, किसके लिए, शांति के लिए, पीस के लिए दिया जाता है ये अशोक चक्र। तो ऑप्शन बी जो है वो अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।